हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साक्षीज़ वे। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी जानते हैं कि हर शुभ कार्य से पहले हम श्री गणेश की आराधना करते हैं, लेकिन क्यों हर पूजा में सबसे पहले गणेश जी का ही आवाहन क्यों किया जाता है, आज हम जानेंगे इन्हीं से जुड़ी कथाएं। श्री गणेश, जिन्हें विघ्नहर्ता और सिद्धिदाता कहा जाता है, क्योंकि वो जीवन से हर बाधा और हर रुकावट को दूर करते हैं और भक्तों को सफलता, बुद्धि, शक्ति प्रदान करते हैं। गणेश जी का एक प्रसिद्ध मंत्र भी है, ओम गण गणपते नमो नमः, अर्थात हे गणेश जी, आप विघ्नों को हरने वाले दाता हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे मार्ग से सभी बाधाएं दूर हों और मेरे सभी कार्य सफल हों। और यही कारण है कि गणेश चतुर्थी का उत्सव बताता है एक शक्ति है जो हमें जीवन में सही दिशा दिखाती है। तो अब बात करते हैं गणेश चतुर्थी के महत्व, रहस्यमय कथाओं की, जिन्होंने इस पर्व को इतना अद्भुत और प्रेरणादायी बनाया है। धार्मिक मान्यता अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र गणेश जी का जन्म हुआ और इसी दिन को गणेश चतुर्थी कहा गया। पौराणिक कथाओं में वर्णन मिलता है कि माता पार्वती ने एक दिन स्नान करते समय अपने शरीर के उपटन से एक बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण फूके, और वह बालक थे गणेश। माता ने गणेश जी को द्वार पर पहरा देने के लिए कहा और किसी को भी प्रवेश ना करने के लिए कहा। तब भगवान शिव आए और गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। अपरिचित बालक द्वारा बार बार यही हट किए जाने पर महादेव क्रोधित हो गए और अपने त्रिशूल से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती ने यह देखा तो उनका क्रोध और शोक इतना विशाल था कि पूरे ब्रह्मांड पर संकट छा गया। तब सभी देवताओं ने शिव जी से विनती की और तब ब्रह्मा जी ने एक उपाय बताया कि किसी जीव का सिर लाकर उस बालक के धड़ से जोड़ दिया जाए। तब भगवान शिव अपने गणों को आदेश देते हैं कि उत्तर दिशा की ओर जाओ और सबसे पहला जो जीव मिले उसका सर लेकर आओ। सभी गणों ने यही किया और सबसे पहले उन्हें हाथी का बच्चा मिला। वे उसका सर लाए और तब शिव जी ने स्वयं उस सिर को बालक के धड़ से जोड़ दिया और उसे पुनर्जीवित किया और इस प्रकार जन्म हुआ गजानन गणेश का। यानी गणेश चतुर्थी जन्मोत्सव ही नहीं बल्कि इस दिव्य स्वरूप की स्थापना का एक प्रतीक भी है। इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि गणेश जी की पूजा करते हैं और राजाओं के यहाँ तो पर्व धूमधाम से मनाया जाता था। लेकिन गणेश चतुर्थी को जन जन के उत्सव का रूप 19वीं सदी से मिला। उस समय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ लोगों को एकजुट करने के लिए गणेश चतुर्थी को सार्वजनिक उत्सव का एक रूप दिया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने बड़े सामूहिक आयोजनों पर रोक लगाई थी लेकिन धार्मिक आयोजनों पर नहीं। इसलिए गणपति उत्सव स्वतंत्रता आंदोलन का भी एक प्रतीक माना जाता है। हम कह सकते हैं गणेश चतुर्थी समाज को जोड़ने वाला और एकता का संदेश देने वाला भी उत्सव है। अब बात करेंगे एक महान ग्रंथ की, जिसमें श्री गणेश एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक बार महर्षि वेद व्यास जी ने यह निश्चय किया कि मानव जाति को धर्म, नीति और कर्म का मार्ग दिखाने के लिए एक महान ग्रंथ लिखा जाना चाहिए। ये महान ग्रंथ है महाभारत। पर समस्या यह थी कि वेद व्यास जी इतना बड़ा ग्रंथ अकेले नहीं लिख सकते थे। इसके लिए उन्हें एक ऐसे लेखक की ज़रूरत थी जो उनकी वाणी को सुनते हुए निरंतर लिखता रहे। वेद व्यास जी ने देवताओं से सहायता मांगी। सभी देवताओं ने गणेश जी का सुझाव दिया। गणेश जी बुलाए गए और वो तैयार थे। गणेश जी ने एक शर्त रखी, मैं लिखना तो शुरू कर दूंगा लेकिन लिखते समय रुकूंगा नहीं। अगर आप बोलना बंद कर देंगे तो मैं वहीं लेखन रोक दूंगा। वेद व्यास जी ने भी एक शर्त रखी, आप बिना अर्थ समझे कुछ भी नहीं लिखेंगे। जब तक आप मेरे बोले हुए श्लोकों का अर्थ नहीं समझेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। दोनों ने एक दूसरे की शर्त स्वीकार की। लेखन कार्य शुरू हुआ। गणेश जी को एहसास हुआ कि इतना विशाल कार्य सामान्य कलम से संभव नहीं और इसलिए उन्होंने अपना एक दांत तोड़कर उसे कलम बनाकर महाभारत लिखना शुरू किया। इसलिए उन्हें एक दंत भी कहा जाता है। और इस प्रकार दोनों के
अद्भुत सहयोग से महाभारत ग्रंथ पूरा हुआ, जिसमें 1 लाख से भी अधिक श्लोक थे जो धर्म, नीति, कर्म, भक्ति और ज्ञान का उपदेश देते हैं। एकदंत गणेश से हमें शिक्षा मिलती है कि महान कार्यों के लिए हमें त्याग, बलिदान देने की आवश्यकता होती है और बुद्धि व धैर्य का सही उपयोग करने से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। भक्ति क्या है? भक्ति हमारे व्यवहार, कर्म, धर्म और विचारों में भी झलकनी चाहिए। तो ये था आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।